नमस्कार बच्चों, मैं अनुपा कुमारी दीक्षांत एडुटेक से आपकी कक्षा नर्सरी में हिंदी विषय के साथ स्वागत करती हूँ। तो पिछली भाग में हमने क्या पढ़ा था? पिछली भाग में हमने अ से लेके ई तक का, बड़ी ई तक का जो वर्ण है वो पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम स्वर्ण वर्ण ही पढ़ेंगे और जो उसका आगे का वर्ण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है, लिखना नहीं है अभी, हमें सिर्फ पढ़ने का अभ्यास करना है। तो हम शुरू करते हैं अपना। आज क्या क्या अभ्यास करना है हमें? तो पिछली कक्षा में हमने ये स्वर्ण पढ़ा था। मतलब क्या होता है? अक्षर जो होता है ना, अक्षर होता है उसको हम लोग दो नाम से बुलाते हैं। कौन कौन से नाम है? पहला नाम है आपका अक्षर और दूसरा नाम क्या है इसका? वर्ण। यानी जो एक ये अक्षर है इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? अ से अनार हमने पढ़ा था ना पिछले आपके भाग में। ठीक है, तो और ये क्या है? आ से आम। आ से आम। जो अ से अनार था उसका आपको दो कविता हमने सिखाया था, याद है? अ अनार का मीठा दाना, खाते दादा खाते नाना। और आ से आम फलों का राजा, पके है तो खूब खा जा। ई से इमली, बड़ी ई से ईख। आज हम क्या पढ़ेंगे? ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से रीसी, ए से एड़ी। जो अपना पैर होता है ना, उसका नीचे का जो भाग होता है जिसपे हम रख के, जमीन पे रख के चलते हैं, उसका पीछे का जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? एड़ी। और ऐसे ऐनक, देखो ऐनक है ना, मेरे पास भी ऐनक है ना, ये क्या है? ऐसे ऐनक। ओ से ओखली, ओ से ओखली। ओखली में हम लोग क्या कूटते हैं? ओखली में मम्मी कूटती है ना, क्या कूटती है? जैसे कि अदरक हो गया, ठीक है, कुछ गरम मसाला हो गया, तो अदरक और ये सब किस में कूटती है? ओखली में। आपके घर पे ओखली है? अगर है तो आप मुझे क्या करोगे? फोटो खींच के भेजना, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है? औ से औरत, औ से औरत, अंग से अंगूर, और अ है खाली। बजा दो ताली। मजा आ गया ना? अब आते हैं हम फिर से। ये बताओ क्या है ये? ऊ। इसको क्या बोलते हैं? ऊ। क्या बोलेंगे? ऊ। इसको हम लोग बोलेंगे ऊ, ठीक है। इसको थोड़ा जोर से नहीं बोलेंगे, थोड़ा हम लोग धीरे ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊ से उल्लू। और ऊ कैसे बोलेंगे? जोर लगा के नहीं बोलेंगे। ऊ ऊ, ठीक है। ऊ से क्या होता है? ये क्या है बताओ? ऊ से उल्लू। क्या है? ऊ से उल्लू। तो ऊ से क्या होता है बताओ? इसका देखो तो कैसा उल्लू है ये? किस रंग का है? ये देखो भूरा रंग है इसका। और इसकी आंखें कैसे हैं? गोल गोल। इसकी आंखें कैसे हैं? गोल गोल। तो हम ऊ से क्या जानते हैं? ऊ से हम जानेंगे ऊ से उल्लू, है ना। और ऊ से उल्लू के बाद क्या होता है? ये देखो ऊ से उल्लू होता है। और क्या होता है? ऊ से उपमा। ये क्या है?
उपमा भी होता है। देखो ये ऊ लिखा है ना, ये ऊ से उपमा और ऊ से उल्टा। ये देखो बच्चा क्या कर रहा है, कसरत कर रहा है। तो कसरत में ये क्या हुआ, अपना सिर जो है नीचे कर लिया और पैर ऊपर, तो ये क्या हो गया, उल्टा। तो ये हो गया उल्टा। किससे हुआ, ऊ से। ऊ से उंगलियां, ऊ से उंगलियां। अब देखो, अब हमें फिर से रिपीट करना है, फिर से इसको दोहराना है, फिर से अभ्यास करना है। ऊ से उपमा, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्टा, ऊ से उंगलियां, ऊ से उपकरण। उपकरण मतलब जैसे मोबाइल है, पंखा है, कैमरा है, तो ये सब क्या है, जो कि लाइन से चलता है। ठीक है, जो लाइट से चलता है वो क्या होता है, उपकरण। तो ऊ से उपकरण। अब बताओ, इस पे कविता आप बता सकते हो। ऊ से बच्चों होता है उल्लू, ऊ से बच्चों होता है उल्लू, गर्मी लगे तो जाओ कुल्लू। ऊ से होता है बच्चों उल्लू और गर्मी लगे तो जाओ कुल्लू। कुल्लू में क्या होता है, कुल्लू में बहुत मौसम ठंडा होता है, तो जब गर्मी लगेगी तो कहाँ जाएंगे, कुल्लू, और उसे उल्लू। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बताओ क्या है, बड़ा ऊ। क्या है ये, बड़ा ऊ। तो इसको हम जोर लगा के बोलेंगे, ऊ। क्या, ऊ और ऊ। ठीक है, ऊ ऊ ऊ ऊ। तो ऊ से क्या होता है, ऊ से क्या क्या होता है, ऊ से होता है ऊंचा पेड़, ऊ से होता है ऊंट, ऊ से होता है ऊर्जा, और ऊ से होता है ऊंट, और ऊ से होता है क्या, ऊपर। अब बताइए, ऊ से क्या होता है, हम फिर से दोहराएंगे। ऊ से होता है ऊंचा पेड़, ऊ से होता है ऊंट, ऊ से होता है ऊंट, ऊ से होता है ऊपर, ऊ से होता है ऊर्जा। ऊर्जा मतलब जिससे गर्मी लगती है ना, जैसे धूप बहुत तेज उगती है, और क्या होता है, हमें जब बहुत तेज धूप उगती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो गर्मी कैसे लगती है, तो जब धूप जो है बहुत ज़्यादा हम पे गुस्सा करता है, जब हम पे गुस्सा करता है तो वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो ऊ से ऊर्जा, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊपर। सीढ़ी से हम चढ़ के कहाँ जाते हैं, ऊपर, छत पर। और यहाँ ऊ से क्या होता है, ऊ से ऊंचा पेड़। ऊ से क्या होता है, तो आप बताइए, ऊ से होता है ऊंट। तो ऊंट, ऊ से होता है ऊंट, इस पे करो। ठीक है, ऊ से होता है ऊंट। और अब देखो हम इससे कैसे बताएंगे कविता। ऊ से ऊंट है भारी, करना है इस पे तुम्हें सवारी। ऊ से ऊंट होता है भारी, क्या करना है इस पे सवारी। कभी आपने ऊंट पे सवारी किया है क्या, आप कभी ऊंट पे बैठे हो, बहुत ऊंचा होता है और उस पे बैठोगे तो नीचे बहुत डर लगता है। कभी ऊंट पे बैठे हो आप लोग, हाँ, तो बहुत बच्चे बैठे होंगे, और जो नहीं बैठे होंगे वो कुल्लू जाके बैठ जाएंगे सॉरी। तो कुल्लू सर्दी पड़ती है तो वहाँ ऊंट नहीं, तो ऊंट कहाँ मिलता है, तो जहाँ पे गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो ऊ से ऊंट
होता है भारी। क्या करनी है इस पर सवारी? आगे आते हैं, कौन सा वर्ण है? री से, ये देखो कौन सा है ये वर्ण? री। ये कौन सा वर्ण है? री। इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? री। री, इसको कैसे बोलना है? री। तो अब हम देखते हैं कि री से कौन कौन सा शब्द होता है। ये देखो क्या है? री। और ये क्या है? ये किसका चित्र है? तो ये है ऋषि। आप ऋषि को देखे हो? देखे हो? तो ऋषि ऐसे ही होते हैं। अगर नहीं देखे हो तो इनका चित्र देखो। ये चित्र किसका है? तो ऋषि का है। तो ऋ से क्या होता है? ऋषि। तो ऋषि हम लोग को क्या देते हैं? ज्ञान। ठीक है, ऋ से ऋषि होते हैं ज्ञानी। ऋ से ऋषि होते हैं ज्ञानी, देते हैं हमको सच्चे ज्ञान। क्या? ऋ से ऋषि होते हैं ज्ञानी, कहते हमें ज्ञान की कहानी, है ना? ऋ से ऋषि होते हैं ज्ञानी, कहते हैं हमें ज्ञान की कहानी। अब हम और देखें कौन सा शब्द बनता है। देखो, ये ऋ से ऋषि बनता है, ऋ से ऋषभ बनता है। ऋषभ मीन्स क्या होता है? बैल को दो नाम से पुकारते हैं। क्या क्या? एक है बैल और एक है ऋषभ। और उसके बाद क्या है? ऋ से ऋण। ऋ से ऋण और ऋ से ऋतु। ऋतु इट मीन्स सीजन। सीजन को हम लोग ऋतु बोलते हैं। जैसे अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? तो शरद ऋतु चल रहा है, यानी कि विंटर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कौन सा ऋतु है? तो ऋतु किससे स्टार्ट होता है? री से। तो ये कौन सा वर्ण है? री। ठीक है, मेरे साथ दोहराओ। कैसे दोहराओगे? मेरे साथ बोलोगे। बोलो, री से ऋषि, री से ऋतु, री से ऋषभ, री से ऋण। आपको याद हो गया? तो हम बढ़ते हैं आगे। ए, ये क्या है? ए है ना? ए। तो ए क्या है? इसको कैसे लिखते हैं? तो हम लिखना अभी क्या कर रहे हैं? नहीं सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? सिर्फ पढ़ना और वर्ण को पहचानना, कि जो वर्ण अगर लिखा जाए तो आप उसको पहचान लो। जैसे कि अगर आपका कोई मेला लगा है और उसमें आपकी मम्मी है, तो आप मम्मी को कैसे पहचानोगे? उनको फेस देख के, उनका चेहरा देख के। तो उसी तरह से जब आप क्या करोगे? वर्ण को अच्छी तरह पढ़ लोगे, तो आप कहीं भी आपके किताब में दिया रहेगा तो आप उसको क्या कर लोगे? पहचान लोगे कि ऐसे ऋषि होता है और ऐसे अ लिखा जाता है और ऐसे आ लिखा जाता है। तो इस तरह से हम उसको क्या कहते हैं? पहचानना। ठीक है, तो ऋ से ऋषि हो गया। अब हमारा ये वाला जो अक्षर है और या फिर वर्ण है, तो इसको क्या बोला जाता है? ए। तो ए से क्या क्या होता है? देखो, ए से होता है एकता और ऐसे होता है एक। ए से होता है एरी और एकमात्र रास्ता, यानी एकमात्र जो है वो किससे होता है? ए से। और ए से एशिया। ठीक है, ए से एकता। एकता मतलब क्या होता है? जब एक साथ सभी बच्चे एक साथ अपना लंच बैठ के खाते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं, तो वो क्या होता है? एकता। तो ए से क्या हो गया? एरी। आपको जो आसान लगे उस शब्द को याद कर लेना है। ठीक है,
ए से अगर एक याद होता है तो एक याद करो, ए से एर याद होता है तो एर याद करो, ठीक है। तो ये है ए से एरी। अब बताओ ये क्या है? ए। क्या है ये? ए। तो ऐसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऐसे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो अभी तक हमने क्या क्या वर्ण जो है अभ्यास किया? तो अभी हमने किया है ऊ, उ, फिर री और ए, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ए, ठीक है। तो हमने इतना सारा वर्ण है अभी क्या किया? अभ्यास किया है। तो अब आते हैं, ये देखो, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐतिहासिक, है ना, ये बहुत बड़ा है तो हम छोटा छोटा याद करेंगे। ऐसे ऐलान और ऐसे एरावत, है ना, ऐसे एरावत, है ना, ऐसे ऐनक, ऐसे एरावत, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐसे एरावत, ऐसे एरावत, ऐसे ऐनक, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो ए से अब और भी देखें क्या है। तो अब जो है हमें इतना ही स्वर्ण का अभ्यास करना है, ठीक है। तो अब ए से एरी, ऐसे ऐनक, बोलो मेरे साथ, ए से एरी, ऐसे ऐनक, फिर से बोलो, ए से एरी, ऐसे ऐनक, सदा रहे चेहरे पे रौनक, सदा रहे चेहरे पे रौनक, ठीक है। रौनक मीन्स ग्लो, ओके। तो हम क्या बोले अभी? ए से एरी, ऐसे ऐनक, सदा रहे चेहरे पे रौनक, सदा रहे चेहरे पे रौनक। तो हमने अभी ए से क्या पढ़ा? ऐनक और ऐसे एरावत। अब हम क्या अभ्यास करेंगे कि जो जो अभी तक हमने स्वर्ण को पढ़ा है, स्वर वर्ण को पढ़ा है, उसको हम पहचान पाते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्वर ऊ में गोला लगाएंगे, स्वर ऊ में गोला लगाएंगे। तो ऊ से बताओ क्या होता है? ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से होता है उल्लू, गर्मी लगे तो जाओ कुल्लू। तो ये रहा उल्लू, और जो उल्लू होता है ना, उसको दिन में नहीं दिखता है, उसको रात में दिखता है, ठीक है। तभी सब कोई बोलते हैं क्या, रात में अगर आपको कोई चीज दिखे ना तो सब कहते हैं उल्लू हो क्या, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ऊ से उल्लू, यानी कि जो ऊ क्या होता है उसको कैसे बोलना है? धीरे से। तो ऊ से उल्लू को हमें क्या करना है? यहाँ पे ढूंढना है और उसके बाद उसको घेरा करना है, यानी गोला लगाना है। देखो ये ऊ हो गया, इसका जो पहला अक्षर है उसको आपको घेरा लगाना है। तो देखो कैसे लगाएंगे, पहले हम उसको ध्यान से देखेंगे और उसके बाद ऊ को घेरा लगाएंगे, है ना। पहले ध्यान से देखना है और फिर उसको घेरा करना है, यानी कि गोल करना है। गोल मीन समझते हो ना? सर्कल, हाँ। बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग। अब देखो, स्वर ऊ में गोला लगाएं, स्वर ऊ में गोला लगाएं। ऊ, अरे इसको किससे बोलना है? तेज बोलना है, थोड़ा तेज, जोर लगा के। ऊ, ऊ से ऊन, ऊ से उद बिलाओ, ऊ से ऊन, ऊ से उद बिलाओ। अब देखो जो ये है, ये कैसे लिखा हुआ है? ये जो स्वर वर्ण है ये कैसे लिखा है?
आपको पता है ना कि स्वर्ण वर्ण क्या होता है? जब अ से लेके अ तक जो अक्षर होता है वो क्या होता है? स्वर्ण वर्ण। ठीक है, अ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है, री, ए, ओ, औ, अंग, ये क्या होता है? स्वर होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? तो हम स्वर्ण पढ़ रहे हैं, स्वर वर्ण। तो अब इसमें कौन सा वर्ण पढ़ रहे हैं? तो बड़ा ऊ पढ़ रहे हैं। तो अब हमको बड़ा ऊ को गोला करना है। तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तो आप लोग क्या कर लोगे? गोला लगा लोगे, है ना? तो गोला लगा लिया हमने, है ना? देखो इसको क्या करना है, देख लेना है कैसे है, और उसी चित्र को देख देख के हमको क्या करना है? इसमें गोला लगाना है। अब आ गया हमारा स्वर री में गोला लगाए। स्वर री में गोला लगाए। ठीक है, तो री देखो कैसे लिखा है, ऐसे, और ये ऐसे। अब हमको क्या करना है? गोला लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? देखो ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसा ही है। इसी के जैसा जो अक्षर होगा उसको हम गोला लगाएंगे। मजा आता है ना गोला लगाने में? मुझे तो आता है, आपको आता है? हाँ, सबको आता है, सभी को आता है गोला लगाने में मजा। तो गोला लगाओ। लग गया? चलो आगे चलते हैं। अब देखिए किस में गोला लगाना है। स्वर ए में गोला लगाएं। ए से एरी, और ए से एक, एक। तो अब देखो ये स्वर वर्ण है, तो ये वर्ण है, तो ए वर्ण में हमें गोला लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे? ए वाले को ढूंढेंगे। तो हमने ढूंढ लिया और इसमें गोला लगा दिया। फिर यहाँ पे गोला लगाया, और फिर यहाँ पे गोला लगाया, फिर यहाँ पे गोला लगाया, और बस। अब तो कोई नहीं दिख रहा है ना? तो हमने क्या किया? सारे ए वाले वर्ण को गोला लगा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्या करना है? ऐसे ऐनक, ऐसे ऐरावत। ठीक है, ए से एरी, ऐसे ऐनक, सदा रहे चेहरे पे रौनक। पढ़ो बच्चों, आप लोग खूब मन लगा के, तो आपके भी चेहरे पे क्या रहेगा? रौनक ही रौनक। बच्चों के चेहरे पे तो ऐसे भी रौनक रहता है। तो बच्चों, आप लोग जितना पढ़ोगे उतना ही आपके चेहरे पे रौनक रहेगा। तो ये रहेगा क्या? ये कौन सा वर्ण है? ये है ए। तो हम यहाँ पे देखें कि ये ऐसे वाले वर्ण को हमें क्या करना है? गोला लगाना है। तो लगाओ गोला। कैसे लगाएंगे? पहले हम इसको मिला देंगे कि कैसे लिखा हुआ है, उसके बाद इसको हम गोला लगा देंगे। ये नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। देखो इस पे एक ही है, इस पे एक ही लाइन है, इस पे दो लाइन है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो इस पे लाइन ही नहीं है, तो ये ए है, और ये है ए, और ये भी ए। तो हमने क्या किया? सब पे ए वाले वर्ण पे गोला लगा दिया। अब हम फिर से इसको क्या कर ले? अभ्यास कर ले। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? तो आज हमने पढ़ा ऊ से उल्लू, और ऊ से ऊन, री से रीसी, ए से एरी, और ए से ऐनक, ओ से ओखली। तो अभी हमें ओ से ओखली नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ यहीं तक पढ़ा, ए से ऐनक तक। तो पुनः अभ्यास कर ले। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से रीसी, ए से एरी, ए से ऐनक, ओ से ओखली। तो हमने अ से लेके ए तक का आज अभ्यास कर लिया। तो आज हमने कहाँ तक पढ़ा बच्चों? अ से लेके ए तक। ये कौन सा हमने आज
आज पढ़ा है हिंदी विषय में, क्या पढ़ा है? स्वर्ण वर्ण। और स्वर्ण वर्ण में कौन सा वर्ण पढ़ा है? अ से लेके ए तक का वर्ण। तो आप लोग को समझ में आ गया बच्चों। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। तो अब मिलते हैं दूसरी क्लास में दूसरे वर्ण के साथ। बाय 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 बच्चों, धन्यवाद।